हाँ भाई, थंबनेल देख के आए हो ना भाई कि क्या 130 और 200 मार्क्स पे भी नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पॉसिबल है। भाई देखो, अगर आप सीयूटी एस्पिरेंट हो ना भाई, तो ये वीडियो पूरी देख के जाना, बिकॉज मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कैसे आप लोग अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में भी किसी भी कॉलेज में फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन कंफर्म करने के लिए। ठीक है, बाकी ये तो बताऊंगा कि भाई कैसे आप लोगों को नॉर्थ कैंपस में क्या अप्रोच अपनानी है, आपको क्या अप्रोच फॉलो करना है जिससे आपका एडमिशन जो है कम मार्क्स पे होगा। ठीक है, तो चलो भाई बिना टाइम पास के हम लोग वीडियो को अपने करते हैं शुरू। आप जितने भी लोग आए हैं सबको बता दो कि हमारा जो टीच मी सीयूटी ये चैनल है, इसने पिछले साल भी हजारों बच्चों की, कम से कम 10,000 बच्चों की ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प करी थी। और डीयू में एडमिशन के लिए उनकी हेल्प बहुत ज्यादा हुई थी, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, एयू हो, एएमयू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सेंट्रल लेवल की। ठीक है, हमने सारी यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चों को गाइड किया था और उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हमने वीडियोस बनाई थी। ठीक है भाई, तो इस बार हम वही करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट जो पिछली बार लाखों लाखों बच्चे जो ऐसे थे जो 200-200 रुपए, 300-300 रुपए में परचेस कर रहे थे दूसरे किसी एजुकेटर्स से जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, बट हम लोगों ने पिछले साल भी फ्री में करा था और इस बार भी हम लोग फ्री में ही आपको गाइडेंस प्रेफरेंस लिस्ट में भी देंगे। तो आप लोग इसीलिए बोल रहा हूं भाई, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देख रहे हो, वीडियो को आप लोग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और हाँ, जितने मार्क्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके कितने आ सकते हैं मार्क्स, वो मार्क्स आप लोग कमेंट में बता देना मुझे, ताकि मेरे को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप लोग कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा गया, कितना नहीं गया। ठीक है, बाकी हाँ, मैं आपको बताऊंगा, आप जैसे अपने मार्क्स कमेंट करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा कौन से कैंपस में चांस ज्यादा है एडमिशन की। ठीक है भाई, चलो हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखो, सीयूटी कट ऑफ, क्या राज है कट ऑफ का, बिकॉज पिछली बार भी आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, इस बार के कई सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको बता रहे होंगे कि 150 मार्क्स पे डीयू मिलता है, हिंदू कॉलेज मिलता है कम मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाता है, लास्ट में नॉर्थ कैंपस का हंसराज कॉलेज मिल जाता है कम मार्क्स पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं क्या भाई, क्या चीजें हैं, कैसी चीजें नोन में आपके आती हैं, कैसे लोग इनको बताते हैं आपको, तो हम लोग ये सारी चीजें आपकी आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो क्या बता रहा हूं मैं आपको। देखो, पहली चीज जो आपकी कट ऑफ है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। क्या चीजें हैं वो, एक मिनट को मैं एक लाइट बंद कर दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस फील ना करनी पड़े। ये सारी की सारी सब कैसे जल गई है यार। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि डी जो कट ऑफ है ना, कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे आपका एक हो गया कोर्स, ठीक है भाई, दूसरी चीज जो आपकी है वो है कैटेगरी, और तीसरी चीज जो आपकी वो है कॉलेज। इन चीजों को डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको नॉर्थ कैंपस तक जाना है, ये रोड मैप भी आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, देखो इस बार और पिछली बार के पैटर्न में आपका जमीन आसमान का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पिछली बार जो आपका एग्जाम था, वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपको जो 3 कॉम्बिनेशन वाले थे, यानी कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज, उसमें आपका जो एग्जाम था वो 800 में से होता था। और नॉर्थ कैंपस के लिए हम लोग बोलते थे कि हाँ भैया चलो आप 720 ले आओ, 720 प्लस ले आओ, आप लोग क्या रहोगे, सेफ रहोगे। बट इस बार एग्जामिनेशन का जो सिनेरियो है पूरा पूरा चेंज हो गया। इस बार आपके कितने में से हैं, 1000 में से, है ना, 1000 में से इस बार आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और इसमें से आपका सेफ स्कोर कोई बता रहा है, कोई कह रहा है भैया 900 लाना पड़ेगा आपको नॉर्थ कैंपस के लिए, कोई बोल रहा है 950 लाना पड़ेगा, कोई बोल रहा है 970 लाना पड़ेगा। तो ये चीजें इतनी सारी वैरायटी के साथ इतनी वैरायटी क्यों कर रही है भाई, जितने लोग उतनी बातें क्यों हो रही हैं, इसकी रियलिटी क्या है, तो ये रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करूं अगर कट ऑफ जो है किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो भाई देखो यहाँ पे लिखा है कोर्स, जितना प्रीमियम कोर्स लोगे उतनी हाई कट ऑफ बनेगी आपकी, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में आपको लेना है हिंदू कॉलेज में, या चलो कोर्स की बात करते हैं, कॉलेज की बात नहीं करते अभी, आपको मान लो करना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, क्या करना है आपको, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। आप खुद सोचो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोई ऐसा कोर्स है जो ज्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते, नहीं भाई ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस उनके पास होती है तो वो बच्चे इसी कोर्स को प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं मेरा पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो जाए ऑनर्स में, या मेरा हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन हो जाए, ठीक है, या फिर मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स में एडमिशन हो जाए। भाई कौन बच्चा है जो इन कोर्सेज को अगर ह्यूमैनिटीज का प्रेफरेंस नहीं देगा। बीकॉम का कौन सा बच्चा है जो बीकॉम के ऊपर, बीकॉम ऑनर्स के ऊपर वो जाके नॉर्मल बीकॉम यानी कि अपना बीकॉम प्रोग्राम को देगा प्रेफरेंस, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो। सारे के सारे बच्चे प्रेफरेंस किसको देते हैं, देते हैं बीकॉम ऑनर्स को। साइंस में ऐसे अगर बात करूं, भाई साइंस में आपका फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, आपका जूलॉजी ऑनर्स हो गया, है ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गया, आपका मैं ले लू स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स हो गया आपका, स्टेटिस्टिक्स। ये अगर आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो गया। ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं हर कैटेगरी में, हर आपके स्ट्रीम में, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते ही करते हैं। तो एक बात बताओ, जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, उसकी कीमत ज्यादा होगी नहीं होगी, जाहिर सी बात होगी। तो ये अगर आपकी पॉलिटिक्स ऑनर्स की डिमांड ज्यादा है तो नॉर्थ कैंपस में जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, पॉसिबल ही नहीं कट ऑफ नीचे चली जाए इसकी।
है ना। अब मैं बात करूं हिस्ट्री ऑनर्स की, सेम यही हाल यहाँ पे रहता है। हिस्ट्री कट ऑफ क्या जाती है आपकी, बहुत हाई जाती है। आपको पिछली बार का आपने डेटा देखा होगा, फर्स्ट कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की 782 थी हिंदू कॉलेज की। कितनी, 782 जनरल कैटेगरी के लिए, है ना भाई। मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं तो उनका तो कहीं चांस ही नहीं लग रहा था, अदर कैटेगरीज तो थोड़ा कम ही जाती है। जैसे ओबीसी की बात करूं तो कितनी थी, 776 थी या 729 के समथिंग थी, 729, है ना। तो कैटेगरीज में तो आपको कम मिलता ही है। अभी बात करते हैं हम कोर्स की, ज्योग्राफी ऑनर्स 790, 770, 780, 776, यही कट ऑफ पिछली बार नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस की फर्स्ट प्रेफरेंस में रही थी, फर्स्ट आपके राउंड में रही थी, है ना भाई। वही बात करो अगर आपके बीकॉम ऑनर्स की, सबको पता है 750 प्लस ही कट ऑफ थी नॉर्थ कैंपस सारे कॉलेज की फर्स्ट राउंड में आपकी, है ना। क्यों, क्योंकि जो आपके जो कोर्स हैं सारे कोर्सेज डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा डिमांड इन कोर्सेज की आपकी डीयू में या फिर नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में होती है ना भाई। क्यों कट ऑफ फिजिक्स से हाई नहीं जाएगी, क्यों केमिस्ट्री हाई नहीं जाएगी, तो भैया नॉर्थ कैंपस में एडमिशन कैसे मिलेगा भाई। जो आपने पिछली बार का डेटा देखा हुआ है, कम मार्क्स पे एडमिशन वाला अगर फर्स्ट राउंड में किसी को एडमिशन सिक्योर करना है तो उसको ना अपनी प्रेफरेंस में कुछ शफलिंग करनी पड़ती है। सिर्फ उसको ऑनर्स के कोर्सेज को फिल नहीं करना होता, उसे ना भाई वहां पे बीए प्रोग्राम हो गया, है ना, बीए प्रोग्राम हो गया, या फिर बीकॉम प्रोग्राम आपका हो गया, बीकॉम प्रोग्राम, या आपका हो गया बीएससी प्रोग्राम, इनको भी आपको अपनी प्रेफरेंस में इंक्लूड करना पड़ता है, चाहे आप नीचे ही कर दो। कई सारे बच्चे होते हैं भैया मुझे पोल साइंस ऑनर्स ही करना है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या नहीं करोगे, नहीं करोगे क्या भाई। तो अगर आपको सेफ रहना है फर्स्ट कट ऑफ में, सेकंड कट ऑफ में या थर्ड कट ऑफ में, आपको फर्स्ट राउंड में मान लो आपको एडमिशन लेना है किसी ना किसी कॉलेज में ताकि आप अपग्रेड कर पाओ, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा भाई, इनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। बीए प्रोग्राम कोई कॉम्बिनेशन कर लो, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री कर लो, पॉलिटिकल साइंस के साथ इंग्लिश लैंग्वेज कर लो, हिंदी लैंग्वेज कर लो, कुछ भी कर लो भाई, कॉम्बिनेशन बना के नीचे रख दो। यार एक बात, आपको करना पॉलिटिकल साइंस है ना, तो आप जाके आराम से डीयू में अगर आपको बीकॉम बीए प्रोग्राम भी मिल जाए आपको, तो आप कर पाओगे ना भाई कॉम्बिनेशन के साथ। और कॉम्बिनेशन में एडमिशन मिलते हैं फर्स्ट राउंड में ही, बीए प्रोग्राम की कट ऑफ लो जाती है, इतनी हाई नहीं जाती है, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में मैच नहीं करता सेकंड राउंड में मैच कर जाएगा भाई, क्योंकि सेकंड राउंड में कट ऑफ आपकी धीरे धीरे कम जाती ही जाती है। जो आपने डेटा देखा होगा ना, 130 मार्क्स, 222 मार्क्स, 225 मार्क्स हिंदू कॉलेज मिल गया या रामजस कॉलेज मिल गया या फिर हंसराज कॉलेज मिल गया, वो कट ऑफ जो होती है आपकी वो लास्ट राउंड की होती है। फर्स्ट राउंड में किसी को इतने कम मार्क्स एडमिशन मिलता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। कैसे पॉसिबल है भाई, बच्चे पढ़ने लिखने वाले ने एडमिशन मतलब पेपर नहीं दिया क्या। अरे बच्चे पढ़ लिख के तभी पेपर देते हैं। जितने बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं अभी कमेंट कर दो आप लोग अपना स्कोर पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके सबके डाउट्स लास्ट में लूंगा, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको बढ़िया से डिसेंट कॉलेज में फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन सिक्योर करना है तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में प्रोग्राम के कोर्सेज को भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप जाके डीयू का ऑफिशियल ब्रोचर देखोगे, ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देखोगे, तो वहां पे आपको बीए प्रोग्राम के कुछ हिडन कोर्सेज मिलेंगे, आपको हिडन कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। तो आपको उन कॉम्बिनेशंस को भी प्रेफर एक बार करना है। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी आपको मिली है कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम के साथ, या होम साइंस मिल गया बी प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन के साथ, किसी लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन ले लो, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कई सारे ऐसे कोर्स आपके कॉमर्स के भी हैं जो उसमें अलग से अकाउंटिंग आता है कुछ, ठीक है, अकाउंटिंग का सेक्शन भी एक बीए प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन के साथ पिछली बार भी था, तो इस बार भी होगा ही होगा। कंप्यूटर वाला भी आता है, ठीक है भाई, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, कंप्यूटर कुछ था उसमें, तो कंप्यूटर का कोर्स भी आपका बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को ऑफिशियल जो ब्रोचर है डीयू का, ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको एक बार विजिट करना है। उसमें जो हिडन कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम के, वो आपको जरूर देखने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा, बीए प्रोग्राम के कितने कॉम्बिनेशन आपके हैं और कौन से हिडन है उसमें, जो बच्चों को पता ही नहीं होता भाई, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे, इनको पता ही नहीं कॉम्बिनेशन क्या, उनको लगता है भैया बीए प्रोग्राम जो है बस पोल साइंस के साथ होगा, हिस्ट्री कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, या पोल साइंस इंग्लिश हो जाएगा, या हिस्ट्री इंग्लिश हो जाएगा, यही होगा बस। अरे नहीं भाई, दुनिया और भी है, दुनिया बहुत बड़ी है, कोर्सेज की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है आपकी डीयू की। डीयू सिर्फ एक दो कोर्स ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है भाई, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है डीयू, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीटें हैं, तो एडमिशन मिलने के चांसेस आपके होते हैं। कैसे होते बता रहा हूं आपको, ठीक है। आपका एक हो गया कोर्स का, कोर्स के बाद जो आपका होता है वो क्राइटेरिया आपका होता है भाई कैटेगरी का। मान लो आपने कोर्स बढ़िया चूज कर लिया, बढ़िया कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, और आप ठहरे किसके, जनरल कैटेगरी के, है ना। तो भाई खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, चाहे जितनी डिबेट में चले जाओ, अपने ही भैया हमें भी प्रतिनिधित्व अच्छा मिलना चाहिए, हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हम भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने का वो रखते हैं, हम भी अच्छे मार्क्स हम लाने का वो गुर्दा रखते हैं, तो हमारे एडमिशन कम कट ऑफ में होना चाहिए, या सबको बराबरी पे लाओ, चाहे जितना डोलो भाई, डीयू को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो कट ऑफ पहली राउंड में हाई जाएगी ही जाएगी यार। कैसे लो चली जाएगी कट ऑफ यार, जनरल कॉलेज मतलब खुद देखो आप, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर रेशियो,
रेशियो आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स आपका एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको जनरल का सबसे ज्यादा मिलेगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा एडमिशन यहाँ पे लेते हैं और एग्जाम सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के बच्चे देते हैं। तो जिनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है उनकी कट ऑफ हाई क्यों नहीं रहेगी भाई? रहेगी रहेगी, है ना? तो अगर आप किसी और कैटेगरी के आ रहे हैं, ओबीसी के आ रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जेन्युइनली आपके पास सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल का आपके पास ओबीसी एनसीएल का है, तो आप लोग ये समझो नॉर्मल कट ऑफ जो जनरल की जा रही है उसे 50 मार्क्स तक आपको कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। 50 मार्क्स तक कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको, अगर मान लो जनरल कट ऑफ 790 जा रही है तो आपका एडमिशन 740 तक हो सकता है भाई, अच्छे कॉलेज में। नहीं भरोसा है, जाके वीडियो, मेरी यूट्यूब का वीडियो है जो 1-2 दिन पहले की, खंगालो उसको जाके, पता चलेगा। हिंदू कॉलेज फर्स्ट कट ऑफ 782 और वहीं अगर मैं बात करूं आपके ओबीसी कैटेगरी के 729। तो कट ऑफ ओबीसी हो गया आपका, या फिर एससी कैटेगरी हो गई आपकी, एसटी कैटेगरी हो गई, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, या फिर आप सीडब्ल्यू कैटेगरी के हो गए, है ना भाई? तो जितने आप कैटेगरी में आ रहे हैं उतने ही आपको बेनिफिट जो है कैटेगरी का मिलता है, और ये रियलिटी है, मिलता ही मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा बेनिफिट यार आपको? डीयू ने उस चीज को रखा ही इसीलिए था कि उन बच्चों को प्रिविलेज दिया जा सके, उनको बेनिफिट दिया जा सके। अगर बेनिफिट आपको लेना है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है? सारे सर्टिफिकेट्स लाओ, अगर ओबीसी एनसीएल के हो या फिर ईडब्ल्यूएस को हो, तो आप लोगों को भैया ध्यान रखना 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, इससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। रिजेक्ट कर दिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एडमिशन होने के बावजूद एडमिशन नहीं होगा, ठीक है भाई? तो इसका ध्यान रखना आप लोग। कैटेगरी में बेनिफिट आपको मिलता है, यहाँ मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी में 100 मार्क्स तक का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, 100 मार्क्स तक का डिफरेंस जनरल कैटेगरी की तुलना में। तो जो आप वीडियोस देखते हो 130 मार्क्स, 230 मार्क्स, 400 मार्क्स, 500 मार्क्स, हिंदू कॉलेज मिला हुआ है, ये नॉर्थ कैंपस का बढ़िया कॉलेज मिला हुआ है, वो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। जनरल में 1-2 बच्चे होते हैं जिनका अल्लाह का लगता है, 1-2 बच्चे, रेशियो बहुत कम है भाई। वो क्यों होता पता है? मान लो आपका लास्ट राउंड चल रहा है, ठीक है? आपका थर्ड राउंड चल रहा है मान लो डीयू का, ठीक है? अब हिंदू कॉलेज में सारी सीटें फर्स्ट राउंड में फिल हो चुकी थी, सारी सीटें फिल हो चुकी थी, ठीक है? बट सेकेंड कट ऑफ में जाके एक बच्चा ऐसा निकला जिसने अपना एडमिशन क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो थर्ड राउंड में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज में एक सीट क्या हो गई, छूट गई, है ना? अब जिसने हिंदू कॉलेज को प्रेफरेंस में ऊपर रख रखा था, हिंदू कॉलेज जो डीयू का एल्गोरिथम है, उसने उसको उठाया और पकड़ लिया, उसको एडमिशन दे दिया उसको, कम मार्क्स होने के बावजूद भी। तो चीजें डिपेंड करती हैं यार आपकी प्रेफरेंस पे भी। प्रेफरेंस आप कैसे बना रहे हो, किस तरीके से नहीं बना रहे हो, उसमें डिपेंड करती है चीजें। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आपको प्रेफरेंस लिस्ट फ्री में सारे कोर्सेज की मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है? अगली चीज कॉलेज, जैसे जैसे आपका कॉलेज बढ़ता है, कैटेगरी का मतलब क्या था मेरे कहने का कि भाई देखो, जिस कैटेगरी से आप आते हो, जनरल की अगर हो तो कट ऑफ हाई ही रहेगी आपकी, मतलब बाकी कंपैरिजन में, आपके बाकी कैटेगरी की जो कंपैरिजन है उसकी तुलना में आपकी जो कट ऑफ है हाई रहेगी। जैसे जैसे कैटेगरी में आप आते जाओगे वैसे वैसे आपकी कट ऑफ जो है वो नीचे जाती जाएगी, ठीक है? तो जितनी ज्यादा बढ़िया कैटेगरी उतने ज्यादा आपका एडमिशन के चांसेस नॉर्थ कैंपस में बढ़िया कॉलेज में, ठीक है? अब अगला कॉलेज, क्या कॉलेज, क्या कहना चाह रहे हो भैया? कॉलेज से क्या मतलब आपका? यार 1 मिनट रुको यार, हैंग कर रहा है क्या ये? चलो ठीक है। कॉलेज से क्या मतलब भैया? मैं कह रहा हूँ भाई देखो यार, एक कॉलेज है हिंदू कॉलेज, है ना? और एक कॉलेज है आपका जाकिर हुसैन कॉलेज। कौन सा? जाकिर हुसैन, जो ऑफ कैंपस का आपका कॉलेज है, और ये नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है। आप खुद बताओ, लाखों बच्चे जो डीयू का एग्जाम दे रहे हैं, क्या वो सारे के सारे बच्चे इसको प्रेफरेंस में नहीं रखेंगे टॉप पर? क्या हिंदू को नहीं रखेंगे वो लोग? चाहे उनके मार्क्स 600 ही आए हो, रखेंगे, और रखना भी चाहिए। यही स्ट्रेटेजी आपकी होती है भाई, रखना पड़ेगा आपको इस चीज को। हिंदू कॉलेज, ऐसा या जो भी कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, मार्क्स उसके भरोसे आया नहीं आया कोई मैटर नहीं है, मैटर करती नहीं है ये चीज, आपको उसको टॉप पर रखना चाहिए हमेशा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हिंदू कॉलेज एक तरफ आपको कौन सा कॉलेज है? जाकिर हुसैन कॉलेज। इसमें एडमिशन बच्चे नहीं लेना चाहते, बहुत कम लेना चाहते हैं, इसमें लेना चाहते हैं, तो कट ऑफ किसकी आई जाएगी भाई? डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है यहाँ पे? हिंदू कॉलेज की। जाकिर हुसैन की डिमांड क्या है? कम है, तो जाकिर की जो कट ऑफ है क्या जाएगी भैया? लो जाएगी। हिंदू कॉलेज की कट ऑफ हाई जाएगी। तो जितने ज्यादा आप लोग कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करोगे, उतने ज्यादा चांसेस आपके फर्स्ट कट ऑफ में सेफ रहने के होंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको मान लो पोल साइंस ऑनर्स ही करनी है, अबे अगर हिंदू कॉलेज मिलेगा तभी करोगे भाई। अगर जाकिर हुसैन मिल गया या सत्यावती कॉलेज मिल गया तो क्या आप लोग नहीं करोगे कोर्स को? अरे एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या था? आपको कोर्स तो पोल साइंस ऑनर्स ही करना था ना भाई। अब जब डिग्री मिलेगी तो आप हिंदू कॉलेज या जाकिर हुसैन कॉलेज लिखा होगा क्या? माना पढ़ाई का डिफरेंस हो सकता है, फैकल्टी का डिफरेंस हो सकता है, बट डिग्री का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? अगर पढ़ोगे तो मार्क्स जाकिर हुसैन में भी आ जाएंगे, और पढ़ोगे तो मार्क्स हिंदू कॉलेज में भी आ जाएंगे। हाँ भाई, थोड़ी फैसिलिटीज का डिफरेंस आपको मिलेगा भाई, नो डाउट। मैं ये नहीं बोला कि दोनों एकदम ऐसे हैं,
हिंदू ऐसा है तो जाकिर ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जाकिर ऐसा है नहीं, ठीक है, डिफरेंस इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है भाई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा जाकिर हुसैन में एडमिशन ले लो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भाई शिवाजी कॉलेज भी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सत्यावती कॉलेज भी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई और भी तो कॉलेजेस है, रामजस कॉलेज भी तो है, नॉर्थ कैंपस में ही तो आते हैं आपका, एआरएसडी कॉलेज भी तो है। तो जितने ज्यादा आप लोग अपनी लिस्ट बड़ी करोगे कॉलेजेस की, उतने ज्यादा आपके चांसेस जो है वो एडमिशन के बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट में अपनी कॉलेजेस को, मतलब ज्यादातर कॉलेजेस को आपको फिल करना ही करना पड़ेगा। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं परेशान मत होना, मैं आप सबके रिप्लाई आप लोगों को दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉलेज का हो गया। तो मैंने जो निचोड़ आपका इसके बाद का निकलेगा वो ये निकलेगा कि आप लोग क्या करना भाई, एक तो कोर्स आपको ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज आपको फिल करने हैं आपके प्रेफरेंस लिस्ट में। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कैटेगरी का बेनिफिट अगर उठा सकते हो तो उठाओ, जनरल वाले क्या ही उठाओगे है ना। ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस, ये जो है ये चीज होती है भाई, आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है। जिस चीज पे आपका सिलेक्शन जो है डिपेंड करता है वो चीज आपके कॉलेजेस की प्रेफरेंस है, कितने कॉलेजेस को आप फिल कर रहे हो। और मैं कहूंगा कि भाई कम से कम आपके पास ना 30 से 40 कॉलेजेस आपके पास होने चाहिए कि ये कॉलेज मुझे फिल करने ही करने हैं। अरे पिछली बार एक बच्चे ने मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भेजी थी, 325 प्रेफरेंस फिल करी थी उसने। कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, डीयू ने कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखा कि आपको 10 प्रेफरेंस देनी है, 20 प्रेफरेंस देनी है या 100 प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद प्रेफरेंस ऐड नहीं होंगी। जितनी प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो करो, जितने कोर्सेज ऐड कर सकते हो करो, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना यार कि नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए। वो चीज क्या चाहिए, वो चाहिए आपको पेशेंस। पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूं, जिसके पास पेशेंस होगा, लक लगा, चांस निकला, तो आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है भाई। क्यों, ये लास्ट में सीटें वैकेंट बचती हैं यार। आप जाके पिछली बार के सीट मैट्रिक्स देखो, ठीक है। स्टार्टिंग में डीयू ने बोला कि हम देखो, जब नोटिस आया तो उन्होंने बोला 76,000 सीटें हम लोग करेंगे फिल। फर्स्ट कट ऑफ, फर्स्ट राउंड आपका आया, फर्स्ट राउंड में इन्होंने 93,000 के समथिंग एलोकेशन कर दिए, 93,000, ठीक है। इसके बाद गिरने लग गया, क्यों, बच्चों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। अरे जिन बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला या कहीं और किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तो बच्चे तो विड्रॉ करेंगे ना भाई। तो उन्होंने विड्रॉ कराया, तो ये सीटें घट घट के नीचे आती गई आती गई आती गई। तो ऐसे आपका होता है, फर्स्ट राउंड में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, कई बच्चे विड्रॉ करेंगे, कई बच्चे उसको फ्रीज कर देंगे। तो ये सब प्रोसेस आपका चलता रहता है, इसमें जाकर लास्ट में सीटें वैकेंट बच जाती हैं। पिछली बार भी आपको मॉप अप राउंड हुए। मॉप अप राउंड होने का मतलब क्या है, मॉप अप राउंड होने का मतलब यही है कि आपकी सीटें वैकेंट बच रही हैं, और सीटें वैकेंट बचती हैं, रियलिटी है ये। डीयू में फर्स्ट कट ऑफ में सारी सीटें नहीं फिल होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ फिल, दूसरी कट ऑफ आएगी नहीं भाई। एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, मिनिमम 3 राउंड आपके होते ही होते हैं नॉर्मल। उसके बाद स्पेशल राउंड्स होते हैं आपके मॉप अप राउंड्स, ठीक है। पहले मिड एंट्री होती है, जिन बच्चों ने पहले सीएसएस फॉर्म को फिल नहीं किया होता, वो दोबारा फॉर्म को फिल करते हैं, दोबारा प्रेफरेंस अपनी बनाते हैं, दोबारा एडिट करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका पूरा चलता है, जितने बच्चे होते हैं एडमिशंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं लास्ट में जाके। इसीलिए बोलते हो पेशेंस रखोगे, लास्ट तक टिकोगे, तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के बढ़िया कॉलेजेस तो नहीं कहूंगा, बट हाँ भाई, एक एवरेज कॉलेज आपका वहां का, नॉर्थ कैंपस का, साउथ कैंपस का मिल जाएगा आपको।